हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवी गिटार क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरवी गांवरी। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम है टाइम ड्यूरेशन। तो फ्रेंड, एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको देने वाला हूं। ये गिटार में या किसी भी म्यूज़िक फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको सारे डिटेल्स देने वाला हूं इस लेसन में। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है गिटार के लिए, अगर आप सिंगर हैं तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखेगा, या अगर आप तबला प्लेयर हैं, गिटार सीखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे अगर आप सिंगर हैं तो भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है लेसन। तो विदाउट स्किप किए इसे एंड तक देखें। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं पहला, आपको डायग्राम के साथ में समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले लेते हैं हम लोग होल नोट काउंटिंग, यानी कि होल नोट 4 काउंटिंग हम लोग लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली आप काउंट कीजिए 1 2 3 4। अगर आप इस लेसन को देख रहे हैं तो इस लेसन को अगर आप ठीक से फॉलो करना चाहते तो एक सामने आपके घड़ी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको भी के साथ भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब भी प्रैक्टिस करें या वो भी आप लेसन्स को समझ लीजिए, उसके बाद आप वॉच लेकर बैठिए और उसके साथ इसको यूज़ कीजिए। हम यूज़ करते हैं अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम सबसे पहले हम लेने वाले हैं होल नोट 4 काउंट। तो फ्रेंड्स, होल नोट 4 काउंट्स में क्या होता है, एक्चुअली होता है ऐसा कि आप सबसे पहले एक घड़ी का जो कांटा होता है वो करता है टिक 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 टिक, यानी कि 4 सेकेंड आप उसके लीजिए 1 2 3 4। तो होल नोट 4 काउंट में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा 1 2 3 4 जब हमारी सेकेंड शुरू होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले हम लोग किसी भी नोट को प्ले करते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, देखा मैंने क्या किया कि मैंने काउंट किया 4, लेकिन मैंने स्ट्रिंग प्ले किया सिर्फ एक, मैंने कि एक नोट मैंने प्ले किया पहले पर 1, बाकी 2 खाली, 3 खाली और 4 भी मैंने उसको जाने दिया। तो होल नोट 4 काउंटिंग में हम सिर्फ 4 नोट के अंदर एक ही बार, यानी कि जो फर्स्ट नोट होता है उसको प्ले करते हैं, बाकी के चारों नोट खाली जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। देन ऐसे ही हम लोग हाफ नोट पर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाफ क्वार्टर नोट। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये सब चीज़ें बजा के दिखा रहा हूँ, तो आप इसको वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें, क्योंकि आपको एक छोटी सी ट्रिक इस पे देने वाला हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। पहले आप पूरे वीडियो को देख के समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये होल नोट्स क्या होता है और ये टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। आप वीडियो पर बने रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है हमारा हाफ नोट 2 काउंट। ठीक है, हाफ नोट 2 काउंट में क्या करते हैं हम लोग 1 2 3 4। पहले हमने किया था कि पहले 1 पर हमने हिट किया था, देन 1 पर पहले हमने हिट किया था, उसके बाद हमने 2 3 4 खाली छोड़ दिया था। पर अब सेकंड ट्रिक में क्या होने वाला है वो आपको बता देता हूँ। सेकंड ट्रिक है हमारा हाफ नोट 2 काउंट। तो 2 काउंट हाफ नोट में कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखा दोस्तों, अभी मैंने किया 1 2 खाली, देन 3 पे मैंने गिटार को प्ले किया इस तरीके से। देखिएगा
1 2 खाली, 3 4 खाली, 1 2 खाली, 3 4 खाली, 3 1 2 खाली, 3 4 खाली, 1 2 खाली, 3 4 खाली। तो देखा दोस्तों, मैंने हाफ क्वार्टर नोट में सिर्फ 2 ही नोट्स बजाए हैं, जो था फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग हमारे तीसरे पैटर्न पर। इसमें क्या होगा फ्रेंड, जैसे हम लोग कर रहे थे पहले 1 फिर 3 खाली, देन सेकंड में हमने क्या किया 2 खाली। समझ में आया आप लोगों को? आगे जो स्टेप लेने वाला हूँ 3 स्टेप, इसमें आपको पूरा पानी की तरह क्लियर होने वाला है। तो ये स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 3, इसे हम कहते हैं क्वार्टर नोट। ठीक है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फ्रेंड देखा आपने, मैंने इस बार क्या किया, मैंने हर काउंट पर एक एक नोट प्ले किया है। यानी कि मैंने किया है 1 2 3 4। देन पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहला मैंने लिया था होल नोट 1 2 3 4। सेकंड मैंने लिया था हाफ नोट 2 मैंने लिया था हाफ नोट 2 काउंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखा फ्रेंड्स, ये मैंने 2 चीज़ें ली थी। देन तीसरा जो हमारा लिस्ट में था वो था क्वार्टर नोट 1 2 3 4। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे घड़ी का कांटा सेम मात्रा से चल रहा है 1 2 3 4, लेकिन इन 4 सेकंड में मैंने एक बार एक नोट बजाया। देन मैंने उसके बाद आपके सामने 4 सेकंड में 2 नोट बजाए, जिसमें मैंने पहले सेकंड में प्ले किया, सेकंड मैंने खाली छोड़ा, तीसरे सेकंड में मैंने फिर से हिट किया, देन फोर्थ मैंने फिर खाली छोड़ दिया। देन 3 में जब हमने क्वार्टर नोट किया, हमने पर सेकंड में पर बीट पर एक एक नोट प्ले किया 1 2 3 4। तो दोस्तों इस टेक्निकल लैंग्वेज को थोड़ा सा दूर करते हुए आपको बिल्कुल सरल भाषा में मैं इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कॉइन, यानी कि एक रुपये का कॉइन। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपके पास 1 रुपये का कॉइन है, उस कॉइन में आपने उसके 4 हिस्से कर दिए। पहला जो आपका कॉइन था 1 रुपया, उसको देखिए आप। सबसे पहले आपकी जो पहली स्टेप है जिसे हमने कहा होल नोट 4 काउंट, यानी कि हमने सिर्फ एक बार बजाया, यानी कि 4 1 2 3 4, यानी कि हमने 1 रुपया पहले लिया। ठीक है, हिट किया, जो हम प्ले कर रहे हैं उसको हम 1 रुपये का सिक्का मान लेते हैं। देन हमने जब नेक्स्ट स्टेप पर आए जिसे हमने कहा हाफ नोट, हाफ नोट में फ्रेंड हमने क्या किया, 4 काउंट किया 1 2 3 4। ओके, जब हमने 4 काउंट किए और हमने हिट किया 2, यानी कि हमने 1 रुपये के 2 हिस्से कर दिए, यानी कि 50 पैसे और 50 पैसे। ठीक है, देन हमने आगे गए तीसरे स्टेप में जिसको हमने कहा क्वार्टर नोट। तो 1 रुपये का क्वार्टर कितना हुआ फ्रेंड्स, 1 रुपये का आपका क्वार्टर होता है 25 पैसे। ठीक है, तो आपने उस 1 रुपये को तोड़ा 4 हिस्सों में। जैसे मैंने क्वार्टर नोट में हर नोट पे, यानी कि हर 4 नोट पर 4 पॉइंट प्ले किए हैं 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है फ्रेंड, इससे सिंपल ट्रिक नहीं होगा बीट्स को समझने के लिए या टाइम ड्यूरेशन को समझने के लिए। आप फॉलो करें इसे 1 रुपये के हिसाब से। आप 1 रुपये को एक अंदाज़ा ले लीजिए कि हाँ ये मेरा 1 रुपये का एक कॉइन है, और उससे डिवाइड करते चलिए।
तो आई होप सो फ्रेंड आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो बार बार रिपीट कर कर देखें, कॉपी पेन लें, इससे लिखें और इसे समझें। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लीन और सरल भाषा में आपको ये पूरी ट्रिक बता रहा हूँ फ्रेंड। अब हम आए हैं चौथे नंबर पर, जो है हमारा 8 नोट। अब फ्रेंड्स 8 नोट क्या हुआ, हमने पहले 1 रुपया लिया, 1 रुपये को हमने 1 रुपये के हिसाब से प्ले किया, फिर हमने 1 रुपये के 2 पहलू कर दिए, उसके बाद हमने 1 रुपये के 4 पहलू कर दिए, ठीक है। देन 8 में हमने उसका क्या किया, ठीक है, तो हमने 25 पैसे को भी हमने उसमें डिवाइड कर दिया, यानी कि अब हमने 1 रुपये के 8 टुकड़े कर दिए, यानी कि 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 पैसे हमने 25 पैसे का हमने आधा किया 12.5, तो 12.5 पैसे हमने उसको 8 रुपये में बांट दी। 8 तरीके से 12 पैसे हमने कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम काउंट तो ऑलरेडी हम 4 कर रहे हैं, तो हम लोग इस 8 को कैसे हम लोग करने वाले हैं, ये 8 नोट कैसे होगा 4th काउंट में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 8 नोट कैसे होने वाला है। 8 नोट हमारा होने वाला है, पहले हमने किया था 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसी 4 काउंट के अंदर ही हमें 8 नोट प्ले करने हैं, ठीक है। हम इसे 8 नहीं काउंट करेंगे, हमारे सेकंड 4 ही होंगे। हम शुरू से 4 सेकंड लेकर ही चल रहे हैं, यानी कि मैंने जो पहले स्टार्ट में प्ले किया था, फिर से एक बार और आपको समझने के लिए बता देता हूँ। शुरू से पहले हमने किया था, अब सेकंड को लेके चलते हैं। कॉइन वाली मेथड आपको समझ में आई होगी, अब मैं आपको सेकंड वाली मेथड से लेके चलता हूँ। पहले हमने किया था 1 रुपये को 4 सेकंड में, 1 2 3 4, 4 से मैंने 5वां सेकंड यूज़ नहीं किया है। देन आगे चलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट था 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा था। फिर 4 सेकंड में ही था, इसमें भी हमने 4 सेकंड से ज़्यादा कोई सेकंड यूज़ नहीं किया है। देन फिर से तीसरा हमारा क्वार्टर नोट 1 2 3 4, इसमें भी हमने 4 सेकंड ही लिए हैं, तो हमारा जो 8 नोट होगा उसमें भी हम लोग 4 सेकंड ही लेंगे। तो फ्रेंड्स ये 4 काउंट पे 8 नोट कैसे प्ले होंगे, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स हमें सिर्फ इतना करना है कि जहां हम क्वार्टर नोट में 1 सेकंड में हम लोग 1 नोट प्ले कर रहे थे, उसकी जगह हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें 8 नोट को प्ले करने के लिए पर सेकंड में उसे 2 बार हिट करना है, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखा फ्रेंड्स, कुछ नया नहीं किया है, वही चीज़ की है, बस हमने 1 सेकंड के अंदर 2 बार उसे प्ले कर लिया और हमारे 4 काउंट की जगह वो 8 काउंट में आसानी से कन्वर्ट हो गए। देन इसी तरह फ्रेंड हम लोग इस पर 16 नोट भी प्ले कर सकते हैं, दिखा देता हूँ कैसे। तो नंबर 5 है हमारा 16 नोट, सेम ट्रिक है। इस तरह हमने 1 सेकंड में 2 हिट किए हैं, उसी तरह हमें इस बार 1 सेकंड में 4 हिट करने होंगे, यानी कि 4 नोट्स प्ले करने होंगे। एक 2 3 4, 1 1 2 3 4। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने काउंट किया 4 और मैंने नोट्स प्ले किए 16। देखिए 4, 1 में 4 4 8
12 एंड 16, यानी कि मैंने 4 सेकेंड में 16 नोट प्ले किए हैं। तो इस तरह हमारे गिटार इस तरह हमारे फिंगर प्रैक्टिस भी फास्ट होती है। इस टेम्पो के साथ हमारे टाइम ड्यूरेशन भी, हम कम से कम टाइम में कितना फास्ट गिटार प्ले कर सकते हैं। आप सिंगर हैं, अगर आप गिटार सीख रहे हैं, सिंगर है, आपने कितनी बार कराओके गाया होगा। तो कराओके में एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, यानी कि समय मापने की क्रिया को ही टेम्पो कहा जाता है, और यही है टाइम ड्यूरेशन नोट्स। सिंपल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये आपको लेसन बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अलविदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी गिटार क्लासेस में हूँ आपका दोस्त आरवी घावरी। तो फ्रेंड, आज हम समझने वाले हैं स्ट्रमिंग पैटर्न को। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको स्ट्रमिंग सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आज आपको स्ट्रमिंग के कुछ फंडे हैं वो समझाने वाला हूँ। प्लस मैं आपको इसमें कुछ स्ट्रमिंग भी दूंगा ताकि आप उससे आसानी से प्ले कर सको। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी लोग स्ट्रमिंग वीडियोस फाइंड करते हैं, देखते हैं, और वो उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका बेसिक नॉलेज, क्योंकि आपने सिर्फ सीधा वो वीडियो जाकर देखा, उसका स्ट्रीमिंग देखा, लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, कितनी बारीक बारीक से चीज़ें उस स्ट्रीमिंग के पीछे छुपी हुई है, उसके पीछे कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही बारीकियों को समझने के लिए और सिंपल सरल भाषा में गिटार को सीखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। हम करने वाला जो स्ट्रमिंग पैटर्न और समझने वाले हैं कि स्ट्रमिंग पैटर्न एक्चुअली प्ले कैसे किया जाए, कहाँ दिक्कतें आती है। काफ़ी लोगों को सारी वीडियो देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, पढ़ नहीं पाते हैं बराबर कि कैसे उस चीज़ को सॉल्व करें। एक्चुअली वो जब वीडियो देखते हैं तब तक उन्हें सब समझ में आता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल पर आते हैं, ये आपके साथ भी होता होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और जब उस स्ट्रमिंग को आपने प्ले करने की कोशिश की, पर वैसा आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलता। तो बेफिक्र हो जाइए, आज के लेसन्स में आपको ऐसे ही ट्रिक देने वाला हूं, जिसके बाद आप कोई भी लेसन देखें या कोई भी स्ट्रमिंग उठाएं, आप उसको आसानी से बजा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके शुरू करते हैं। पहले ट्रिक मैं आपको पूरा ग्राफ के साथ समझाता हूं कि एक्चुअली स्ट्रमिंग पैटर्न को कैसे सीखें। ठीक है फ्रेंड, तो स्ट्रमिंग सीखने से पहले आपको टेम्पो का आइडिया होना चाहिए, रिदम का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको रिदम का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर आप चाहें, मेरा लेसन नंबर 10 को वॉच कीजिए, उसमें मैंने टेम्पो के लिए पूरा लेसन बनाया है, तो वो आप देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी आते हैं हम लोग स्ट्रीमिंग की तरफ। स्ट्रीमिंग को भी मैंने टेम्पो के हिसाब से ही डिवाइड किया है। आपके स्क्रीन पर है 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर आपको डाउन 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 स्ट्रोक दिए हैं, लेकिन मैंने स्क्रीन पर से शो नहीं कर रहा हूँ, उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों ग्राफ के साथ आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं फ्रेंड। हमारा स्ट्रमिंग टाइमिंग देखिए आप, वन एंड 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। तो देखिए दोस्तों, ये 1 से लेके 4 तक काउंट हुआ, लेकिन हम स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं इसके अंदर 8, क्योंकि हमारे बीच में एंड भी है। तो
तो उसका फंडा क्या है दोस्तों, एक्चुअली ये चीज़ ऐसी है कि हमने 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक प्ले करने हैं। अगर हम लोग बेसिकली बात करें कि हमें सिर्फ 4 स्ट्रोक काउंट करना है, तो वो कैसे प्ले करेंगे हम 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा इसको फास्ट भी करके देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारे सिर्फ 4 काउंट ही हमारे प्ले होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 8 काउंट की, वो भी फास्ट। तो 8 काउंट हमने प्लान किया है। हमने क्या किया, अभी हम लोग बजा रहे थे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी कि 4 सेकंड हम एक स्ट्रोक को बजाने के लिए ले रहे थे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देन अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो 1 सेकंड का आधा हिस्सा हमने एंड करके तोड़ा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 and 2 and 3 and 4 and, तो उसे हम उस तरीके से प्ले करते हैं। One and two and three and four and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and। तो फ्रेंड ये सिर्फ और सिर्फ डाउन स्ट्रोक का स्ट्रमिंग पैटर्न है। आपको 1 सेकंड के अंदर 2 हिट करना है, जिसे आप 1 2 की जगह 1 एंड में गिने और फिर 2 फिर एंड में गिने, फिर 3 फिर एंड देन 4 एंड एंड। ऐसे आपके 8 स्ट्रोक हो जाएंगे, वो भी 4 सेकंड के अंदर। या आप कोई भी स्पीड आप मेट्रोनोम पे सेट करके इससे बजा सकते हैं। तो जब आपका मेट्रोनोम काउंट करेगा 1 2 3 4, उतने में आप 8 स्ट्रोक लगा चुके होंगे इस तरीके से। देखा फ्रेंड कितना सिंपल था, कितना सिंपल सा लॉजिक है ये। आप इसकी ही तरीके से अपने आगे की स्ट्रमिंग को करते जाएं। चलते हैं सेकंड स्ट्रमिंग पर सेम टेम्पो के साथ। तो फ्रेंड हमने लास्ट जो हमने पहला वाला स्ट्रमिंग लिया था वो था टोटल डाउन स्ट्रोक। दोनों ही सिमिलर हैं, बस हमने डाउन की जगह अप स्ट्रोक लिया हुआ है। देखिएगा फ्रेंड, हमने क्या किया, 1 पर हमने हिट किया डाउन, एंड पे हम कर रहे हैं अप। सुपर स्लो में देखते हैं 1 and 2 and 3 and 4 and। तो फ्रेंड इसका प्रैक्टिस करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन इस पर रखें, तभी आपका बेस मजबूत हो पाएगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ रिलैक्स होकर अपने आर्म्स को बिल्कुल लूज़ करके इसे सिर्फ रेस्ट से प्ले करने की कोशिश करें। काफ़ी होता है जब हम स्ट्रमिंग करते हैं तो काफ़ी लोग पूरा हाथ चलाने की कोशिश करते हैं। इसको पूरा ब्लॉक ना करें, ना ऐसा टाइट करके इसको ब्लॉक करके चलाएं। इसको इस आर्म को पूरा फ्री कर दीजिए, उसके बाद कीजिए अब। ये काफ़ी सिंपल सा स्ट्रमिंग है, कोई भी बिगिनर इसे आसानी से कर सकता है। देन इसे समझने की ज़रूरत है। हमने अभी तक इसमें कोई भी गैप नहीं लिया है। गैपिंग वाला जो अगला स्टेप है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको 1 and 2 पर किस तरीके से कोई भी गाना सेट होता है इंतहा हो गई इंतजार की,
तो फ्रेंड ये थी हमारा स्ट्रीमिंग नंबर 2। अब हम चलते हैं स्ट्रीमिंग नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड स्ट्रीमिंग नंबर 3 लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रीमिंग में आपको कहीं कहीं पर पोस्ट दिखाई देगा। स्ट्रीमिंग नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। 1 and 2 and 3 and 4 and सेम रिदम पर स्ट्रीमिंग पैटर्न इसमें चेंज है। आप देख रहे होंगे 1 एंड खाली, 2 एंड खाली, 3 एंड 4 एंड। यानी कि फ्रेंड जहाँ पर एंड बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, एंड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको उस एंड को खाली छोड़ना है, यानी कि आपको वहाँ पर पॉज लेना है। स्ट्रिंग पैटर्न देख लीजिए फ्रेंड। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने पहले मैंने स्ट्रिंग पैटर्न लिखा है। स्ट्रिंग पैटर्न सपोज मोस्टली लोग अगर होते हैं जो बिगिनर होते हैं, जब वो स्ट्रिंग पैटर्न को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है डाउन अप, सॉरी डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से प्ले करते हैं। आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे की बारीकी आप नहीं समझते। वो चीज़ें मोस्टली गिटारिस्ट के साथ, मोस्टली बिगिनर्स के साथ होता है। तो ये लेसन में वही चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी। फिर देखिए आप, आपका स्ट्रमिंग है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है फ्रेंड, तो क्या ये ऐसा प्ले होगा? सपोज अगर कोई इसे बिगिनर प्ले करेगा तो किस तरीके से प्ले करता है जब इस तरीके को स्ट्रमिंग आता है। तो इस तरीके से वो सबको एक साथ मिला देता है, यानी कि से डाउन के बाद का स्पेस समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसे इस ट्रैक में लिखा है। अब जो हम जिस टेम्पो के ट्रैक पर चल रहे हैं उस पर चल के देखते हैं। 1 and 2 and 3 and 4 and सेम रिदम हमने फिर से लिया है, लेकिन हमने कर दिया है पैटर्न को चेंज। तो हमने पहले 1 पर हमने डाउन स्ट्रोक किया है, देन हमारा एंड इस बार खाली है, यानी कि हम वहाँ पर लेने वाले हैं पोज। ठीक है, देन हम ले रहे हैं सेकंड पर डाउन स्ट्रोक, सेकंड के बाद फिर एंड है, वो हमने फिर से स्पेस लिया है। देन उसके बाद 3 and 4 एंड, यहाँ पर हम लोग स्पेस नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिंग पैटर्न लिखा होगा। ठीक है, यानी कि इसे आप 2 टुकड़ों में भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको पूरा तरीके से समझा दूँ, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी वो बता देता हूँ। हमारा 3rd नंबर का स्ट्रिंग डाउन डाउन। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा मैंने यहाँ पर पोज लिया डाउन डाउन, देखा आपको मैंने कितना पोज लिया, कितना वेट किया वहाँ पर। लेकिन जब अप डाउन 1 and 2 and 3 and 4 एंड जब आएगा, सॉरी 2 3 and 4 एंड जब आएगा तब आप दिखेगा तो देखा दोस्तों, मैंने पोज लिए हैं 2, 1 and 2 एंड, लेकिन जैसे 3 and 4 एंड आता है तो मैं वहाँ पर पोज नहीं ले रहा हूँ, उन्हें कंटिन्यू साथ में लेकर चल रहा हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड देखा, अब एक बार से फिर सुनिए और इस स्पेस को सुनकर समझने की कोशिश कीजिए, ढूंढिए सुन कर के कहाँ पर पोज आया है। जब तक आप वो इस तरीके से कैच नहीं करेंगे तो आप किसी भी स्ट्रिमिंग को प्ले करने में आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कभी नहीं होगा स्ट्रिमिंग को समझने का। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैं पोज दे रहा हूँ उसे समझिए और जहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसे भी समझिए।
देखा फ्रेंड्स, पोज साफ साफ दिखाई दे रहा है। डाउन डाउन अप डाउन डाउन, 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 डाउन 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 अप डाउन डाउन, डाउन 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 अप डाउन डाउन, डाउन डाउन। तो देखा फ्रेंड, कितना सिंपल था ट्रिक, बस इसे समझने की ही देर थी। आप सिर्फ इसे समझें और प्रैक्टिस करें इस तरीके से, तो आपको कभी भी स्ट्रमिंग समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जाते जाते मैं आपको इस पर कुछ सॉन्ग्स बता देता हूँ इस स्ट्रमिंग पर। यही डूब दिन मेरे, तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमें इंस्ट्रूमेंट पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे करते जाइए और फिर मिलते हैं हम अगले लेसन में। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में गिटार सीखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।